हेलो बीएससी एंड एमएससी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। यदि आप एमएससी करने के बाद किसी अच्छे कॉलेज या इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना चाहते हैं और साथ में आप लोग चाहते हैं कि आपको फेलोशिप या फंड्स भी मिले, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 5 एग्जाम्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं। इन एग्जाम में से कोई भी एग्जाम आप लोग क्वालिफाई करने के बाद आपको पीएचडी करने के साथ साथ फंड्स मिल सकता है। नंबर फर्स्ट पर आता है CSIR-NET लाइफ साइंस एग्जाम। CSIR-NET लाइफ साइंस एग्जाम एक साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। एक जून में कराया जाता है और एक दिसंबर में कराया जाता है। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप किसी अच्छे कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पीएचडी करने के साथ साथ आप फंड्स या फेलोशिप भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको JRF क्वालिफाई करना होगा। तो CSIR-NET लाइफ साइंस JRF एग्जाम यदि आप लोग एमएससी के फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप इस एग्जाम के फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस एग्जाम को दे सकते हैं। यानी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एमएससी के स्टूडेंट हैं जो कि एमएससी पास कर चुके हैं, या अगर आप लोग एमएससी के फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप लेक्चरशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, आप JRF के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। यानी CSIR-NET JRF एग्जाम जो क्वालिफाई हो जाते हैं उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जो टॉप रैंकर्स होते हैं उन्हें JRF की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, यानी उन्हें जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी फंड्स प्रोवाइड किया जाता है पीएचडी करने के साथ साथ। इसके अलावा जो लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं वो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं, यानी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CSIR-NET JRF एग्जाम में जो फंडिंग एजेंसी है वो CSIR है, जो कि आपको फंड्स प्रोवाइड करती है आपके पीएचडी के दौरान। इसके बाद नंबर 2 एग्जाम आता है DBT JRF एग्जाम। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हर साल एक एग्जाम कंडक्ट कराता है और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप किसी अच्छे कॉलेज से आप लोग पीएचडी कर सकते हैं। साथ में इसमें भी आपको पीएचडी के साथ साथ आपको फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जो कि बेट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है DBT के द्वारा, तो अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं और साथ में आपको फेलोशिप भी मिल सकती है। इसके बाद तीसरा एग्जाम आता है ICMR JRF एग्जाम, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इस एग्जाम को भी क्वालिफाई करने के बाद आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर सकते हैं और साथ में आपको फेलोशिप भी मिलती है, यानी JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलती है, यानी कि फंड आपको मिलता है। ICMR JRF एग्जाम में जो फंडिंग एजेंसी है जो आपके पीएचडी के दौरान आपको फंड्स प्रोवाइड करती है वो है ICMR, और DBT JRF एग्जाम में जो फंडिंग एजेंसी है वो है DBT, जो कि फंड्स प्रोवाइड करती है जब आप पीएचडी करते हैं। इसके बाद चौथा एग्जाम है टाइफर एग्जाम। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद भी आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट या कॉलेज से आप पीएचडी कर सकते हैं। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद फेलोशिप के लिए कोई स्पेसिफिक फंडिंग एजेंसी तो नहीं है, लेकिन जिस इंस्टीट्यूट से आप पीएचडी कर रहे हो वो इंस्टीट्यूट जो है आपको फेलोशिप प्रोवाइड करता है। इसके बाद 5वां एग्जाम है गेट एग्जाम। अगर आपने गेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो आप जो है पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं। गेट एग्जाम के थ्रू भी आप जो है पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और जिस इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेते हैं वही जो है आपको फेलोशिप प्रोवाइड करती है। तो ये स्टूडेंट्स हमने आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। यदि आप एमएससी करने के बाद पीएचडी करना चाहते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से और आप चाहते हैं कि साथ में आपको फंड्स भी मिले, साथ में आपको फेलोशिप भी मिले, तो इन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपको टॉप रैंकर्स के बीच आना है, तभी आपको फेलोशिप की फैसिलिटी मिलती है। टाइफर एग्जाम को हम जेजिबल्स भी बोलते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो कि एग्जाम कंडक्ट कराता है। इस एग्जाम को भी क्वालिफाई करने के बाद आप पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का एज लिमिट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहता है, तो ध्यान रखना कि CSIR-NET लाइफ साइंस एग्जाम आप 28 साल तक दे सकते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं या एसटी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी जानकारी चाहिए आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।